अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं छठी क्लास का चैप्टर 1। टॉपिक है हमारे पास सेट। सेट क्या है? हमारी डेली लाइफ में अक्सर हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो किसी अशिया के मजमूए को ज़ाहिर करते हैं, जैसे फूलों का गुलदस्ता, खिलाड़ियों की टीम, दोस्तों का ग्रोह, दरख्तों का झुंड वगैरह। रियाजी में इन तमाम मजमूओं को सेट कहते हैं। सेट क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट चंद मुख्तलिफ मगर वाज़े अशिया का मजमुआ है। वाज़े से मुराद क्या है? वाज़े से मुराद किसी शय की वो खुसूसियत जिससे हतमी तौर पर उसके बारे में कहा जा सके कि ये सेट की रुकन है या नहीं। अच्छा, सेट जो है ना नोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट जो हम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं हम उनको नोटेड करते हैं, नोटिफाई करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है एवरी एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमा। सेट में जो भी एलिमेंट्स मेंबर होते हैं उनको हम कोमा से सेपरेट करते हैं। ऑल मेंबर्स इनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट। जो भी सेट के मेंबर हैं उसको हम अरकान हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। और एलिमेंट विलंट रिपीट। जो एलिमेंट अरकान होते हैं वो रिपीट नहीं होते, एक सेट में वो वापस रिपीट नहीं होते। सेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से नोटिफाई करते हैं और सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं वो हम कोमा से सेपरेट कर देते हैं। और एक बात के सेट के में जो अरकान रिपीट कभी भी नहीं होंगे। हम मिसाल देख लेते हैं। अगर हमारे पास सेट है, सेट ए बी ए डबल एल, बाल के लेटर्स का सेट। इसमें जो एल आया है डबल आया, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं ये सेट नहीं है। इसको हम ऐसे नोटिफाई करेंगे ए इज़ इक्वल टू बी ए एल, ये हो गया बाल के लेटर्स का सेट। मतलब ये है कि सेट में जो मेंबर हैं वो रिपीट कभी भी नहीं होंगे, एक ही मर्तबा उनका इस्तेमाल होगा। दूसरा हम देख लेते हैं। अगर बी सेट है हमारे पास 1 2 2 और 3, ये भी कहेंगे ये भी सेट नहीं है। इसको हम ऐसे नोटिफाई करेंगे 1 2 एंड 3। सेट में जो अरकान हैं वो रिपीट नहीं होंगे और हम उसको कोमा से अलग कर देते हैं। हर किसी अरकान को, हर रुकन को हम अलग कर देते हैं कोमा से। और जो दो मर्तबा कोई भी रुकन रिपीट नहीं होगा। कुछ यहाँ पे सिंबल्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। सिंबल है पहले ये ई की तरह बिल्कुल सिंबल है। इसका मैथ में इस्तेमाल होता है इन निशानियों का सेट के चैप्टर में। हम आगे चल के देखेंगे, अभी देख लेते हैं इनका मतलब क्या है। ये निशानी जो ई की तरह है ये ज़ाहिर करती है बिलोंग्स टू, जो भी रुकन है बिलोंग करता है किसी भी सेट से। उसके दूसरी है ई से जैसे इज़ नॉट इक्वल की तरह ऊपर से एक लकीर है इसके ऊपर, ये ज़ाहिर करती है डज़ नॉट बिलोंग। इट मीन्स के ये जो रुकन है वो सेट से बिलोंग नहीं करता, ताल्लुक़ नहीं रखता। उसके बाद ये एक और निशानी है हमारे पास, ये ज़ाहिर करती है एंड को। और एक और निशानी है लेस की निशानी है, उसके नीचे एक लकीर बनी हुई है, ये ज़ाहिर करती है लेस देन आर इक्वल टू, से छोटा है या उसके बराबर है। और दूसरी है ग्रेटर, ये भी इसी तरह है, तो अपोजिट में है उसकी निशानी। ये ज़ाहिर करती है ग्रेटर देन और इक्वल टू, से बड़ी है या उसके बराबर है। ये और को निशानी वी की तरह है, आर को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद ये निशानी जो है सच दैट को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद इसको हम पहचानते हैं ये इज़ इक्वल टू को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद इज़ नॉट इक्वल टू को। ये थी निशानियाँ, कुछ हमने देख ली। आगे चल के हम उनको पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। हम वाज़े से देख लेते हैं, जैसे अच्छी कहानियों का सेट, मज़ेदार खानों का सेट, पसंदीदा नज़मों का सेट। ये सेट हैं या नहीं? ये सेट इसीलिए नहीं है क्योंकि अच्छी कहानियों का सेट, हर किसी के लिए कहानी अच्छी नहीं हो सकती। अगर कहानी किसी और टॉपिक पे है, मैं साइंस के ऊपर टॉपिक है कहानी का, मैं जो है मेरी इंटरेस्ट जो है मैथ में, इसीलिए मुझे जो है साइंस की कहानी अच्छी नहीं लगेगी। अगर जो साइंस का स्टूडेंट होगा उसको वो अच्छी लगेगी। इसीलिए वाज़े चीज़ नहीं है, अच्छी कहानी हर किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती, इसीलिए ये भी सेट नहीं है। उसके बाद आते हैं मज़ेदार खानों का सेट। सेम में सेम मज़ेदार खानों का सेट, हर किसी के लिए खाने मज़ीद अच्छे नहीं हो सकते, कोई क्या खाता है कोई क्या खाता है, इसीलिए ये भी वाज़े नहीं है। पसंदीदा नज़मों का सेट,
इसी तरह ये भी वाज़े चीज़ नहीं है इसमें। पसंदीदा नज़्मों का सेट मतलब इसमें कोई वाज़े चीज़ है नहीं, किसी के लिए पसंद हो सकता है, किसी के लिए पसंद नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी वाज़े चीज़ें नहीं है। वाज़े से हम बात वो कर रहे थे कि वाज़े से मुराद किसी शे की वो खुसूसियत जिससे हतमी तौर पर हम उसके बारे में कह सकें कि ये वो सेट का रुकन है या नहीं। इसीलिए ये तीनों जो भी सेट मैंने लिखे हैं ये सेट नहीं है, इसीलिए नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ वाज़े नहीं है। हम मिसाल देख लेते हैं ऊपर, ये सेट है या नहीं। जैसे मैंने लिखा ABALL, बॉल के लेटर्स का सेट, उसके बाद बहादुर लड़कों का सेट, देन आ गए C पे पाकिस्तानी गुलकारों का सेट। लीजिए पहला जो BALL बॉल, ये सेट नहीं है, इसीलिए नहीं है, ये एल जो है रिपीट हुआ है इसीलिए ये सेट नहीं है। उसी के बाद आते हैं बहादुर लड़कों का सेट B, ये सेट है या नहीं, सोचिए। बहादुर लड़कों का सेट, इसी से कोई चीज़ वाज़े नहीं है, कोई बहादुर है या नहीं है, इसीलिए ये भी सेट नहीं है। बहादुर लड़कों का सेट, इसमें कोई भी चीज़ वाज़े नहीं है, कोई बहादुर हो सकता है, कोई डरपोक हो सकता है, इसीलिए ये बहादुर लड़कों का सेट नहीं है। उसी के बाद आते हैं C पाकिस्तानी गुलकारों का सेट, ये सेट है या नहीं? जी हाँ, ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि इसमें वाज़े चीज़ लिखी हुई है पाकिस्तानी गुलकार, इसमें इंडियन नहीं है, इसी में कोई और नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी गुलकार हैं, इसीलिए ये वाज़े चीज़ है, ये सेट है। सिर्फ पाकिस्तानी की बात हो रही है, हमारा पाकिस्तानी गुलकारों की सेट हो रही, पाकिस्तानी गुलकारों की बात हो रही है, इसीलिए ये सेट है बिल्कुल है। इसीलिए आगे आ जाते हैं, सेट के कुछ जो चंद अहम सेट हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला है जुफ्त अदाद का सेट, जो हम ई से नोटिफाई करते हैं, ई से इवन नंबर्स हम उर्दू में कहते हैं जुफ्त अदाद का सेट। डब्ल्यू से हम ज़ाहिर करते हैं मुकम्मल अदाद, होल नंबर्स। उसी के बाद है पी से हम ज़ाहिर करते हैं मुफरद अदाद का सेट, इनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं ओ ताक अदाद का सेट, जिनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। उसी के बाद आता है एन कुदरती अदाद का सेट, नेचुरल नंबर्स, उनको हम एन से नोटिफाई करते हैं, EWPON, इनसे हम इन सेट्स को नोटिफाई करते हैं, ये याद कर लीजिए। उसी के बाद आते हैं, ये सेट लिखा हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे रिपीट किया है, A = KILLER, किलर जो लफ्ज़ वर्ड है हमारे पास, उनके हम लेटर्स का हमने जो है सेट बनाया है। ये सेट है या नहीं है? नहीं है, इसीलिए नहीं है कि एल 2 मरतबा रिपीट हुआ है, ये सेट नहीं है। उसी के बाद आते हैं, हम जो सिंबल्स पढ़ के आए थे थोड़ा पहले, हम शुरू में सिंबल्स पढ़ के आते हैं, इनको सिंबल्स को हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। एक सेट है हमारे पास, ये क्या है एक सेट के मेंबर है ट्रायंगुलर, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद सर्कल। ये जो है मेंबर्स हैं इसके, ये मेंबर्स हैं एक्स के। हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, पहले हम ट्रायंगुलर लेके आते हैं। ट्रायंगुलर ताल्लुक़ रखती है किससे? एक्स से, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। ट्रायंगुलर ताल्लुक़ रखती है एक्स से, हम देखते हैं इसमें बिल्कुल एक्स में ट्रायंगुलर है, इसीलिए स्टेटमेंट ये दुरुस्त है। उसके बाद आते हैं चौरस को हम लेते हैं, चौरस ताल्लुक़ रखता है एक्स से, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि चौरस यहाँ पे मौजूद है, ये भी सही है। उसके बाद आते हैं सर्कल या गोल ताल्लुक़ रखता है एक्स से, ये सही है, बिल्कुल सही है, इसीलिए सही है। जो ओ है अपना सर्कल है वो मौजूद है एक्स के सेट में, इसीलिए ये भी सही है। या हम एक और लिखते हैं, रेक्टेंगल ताल्लुक़ रखती है एक्स से, देख लेते हैं हम यहाँ पे रेक्टेंगल है हमारे पास, उस तरफ देखते हैं, एक्स के अरकान देखते हैं, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है। इसमें जो है ये नहीं मौजूद रेक्टेंगल, इसके लिए हम कहेंगे ये गलत है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेक्टेंगल ताल्लुक़ नहीं रखता एक्स से। अब ये स्टेटमेंट हमारी दुरुस्त हो गई। इसके बाद हम सेट के लिखने के जो तरीके हैं वो पढ़ेंगे।